और चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच सियासी पारा जो है वो बहुत हाई है और मौका है छठ का। छठ को लेकर के दिल्ली में तैयारियों को लेकर के दरअसल अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने अपने वादे अभी तक पूरे नहीं किए, यानी कि आधे अधूरे वादे पूरे किए हैं। इसके अलावा ये भी कह रही है कि छठ पर्व को लेकर जो तैयारियां हैं उसमें भी अभी जो है लापरवाही दिल्ली सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है। जबकि आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि बीजेपी पर्व को लेकर सियासत कर रही है। रिपोर्ट देखिए। छठ पर सियासत, किस पर आफत? घाट को लेकर घमासान, कैसे निकलेगा समाधान? हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली में छठ पर्व को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी दिल्ली सरकार और केजरीवाल से सवाल कर रही है। सवाल उन दावों पर पूछे जा रहे हैं जिसमें केजरीवाल ने यमुना को स्वच्छ और निर्मल करने का वादा किया था। जाहिर है दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए बीजेपी सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी से हर उस वादे का जवाब मांग रही है जिसको वो 10 साल पहले करके या तो भूल चुकी है या फिर जो वादे उसके लिए दिल्ली की सत्ता में पहुंचने का एक माध्यम बने थे और वो आज वादों की फहरिस्त धूल फांक रही है। आस्था की पर्व छठ के शुरू होने में कुछ ही दिनों का समय बचा है, लेकिन हालात ये हैं कि अभी भी घाटों पर साफ सफाई को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आज दिल्ली बीजेपी के सभी सांसद छठ घाट का निरीक्षण करने वाले हैं। साथ ही ये सभी सांसद यमुना की साफ सफाई का भी जायजा लेंगे। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर छठ समितियों में भी करप्शन का आरोप लगा रही है। जो दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो जानबूझ के लोगों की समस्याओं को निदान नहीं कर रही है बल्कि उलझा रही है। बहुतों की समस्या ये है कि मेरी छठ समिति है, हमारा जगह कैंसिल कर दिया। किसी की समस्या है कि हमारा छठ समिति का नाम और उसका अधिकारी किसी और को बना दिया, सिर्फ छठ का जो पैसा मिलता है वो लेने के लिए। छठ पर्व के श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या और यमुना के घाटों में पसरी गंदगी के चलते छठ पूजा को या तो कृत्रिम तालाबों में शिफ्ट कर दिया गया या फिर लोग इसे अपने घरों में ही मनाने लगे। घाटों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर घाटों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं। हम छठ मनाते आए, हम मनाएंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं बांसुरी स्वराज को, आए भगवत गीता पे कसम खा जाए कि यहाँ पे हम 8 साल से छठ पूजा नहीं करा रहे, हम सब लोग घर चले जाएंगे। पूछो बांसुरी स्वराज से, खाएगी कसम। वो अवरोध क्यों डाल रहे हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर घाट की खुदाई हो रही थी, आकर सिटिंग मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी ने जेसीबी में से चाबी निकाल ली, समिति के सदस्यों के साथ बदतमीजी करी। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए सौरभ भारद्वाज जी आज माताओं और बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सियासत हासिल करने के दौरान कई ऐसे दावे कर डाले थे जिनका पूरा होना बेहद मुश्किल था। उनमें से एक था यमुना को साफ करने का। यमुना में प्रदूषण कम करने की बात तो दूर, प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि पानी के ऊपर जहरीले झाग तैरने लगे हैं। बीजेपी ने यमुना की सफाई को बड़ा मुद्दा बनाया है। बीजेपी पूछ रही है कि छठ पर्व में भी यमुना दूषित क्यों है? 10 साल बीत जाने के बाद भी आखिर यमुना का ये हाल क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए नहीं हुआ तब पीएम को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। स्पेनिश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम सांचेज की गाड़ी पर पत्थरों से हमला किया गया। स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज ने शनिवार को 10,000 से ज्यादा सैनिकों को बाढ़ प्रभावित जगहों पर भेजने का आदेश अब दिया है। उन्होंने सरकार की कमी को स्वीकार भी किया। मंगलवार को भारी बारिश के बाद बाढ़ ने कई कस्बों में भारी तबाही मचाई है। यहाँ कीचड़ के ढेर लगे हैं। लोग अपने घरों से कीचड़ और मिट्टी हटाने में जुटे हैं। हालात अब कब सुधरेंगे, स्पेन में ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से स्पेन में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन बाढ़ और आफत और तबाही का मंजर किस कदर वहां पर देखने को मिल रहा है, ये भी हम आपको विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, स्पेन में 8 घंटे में 1 साल के बराबर बारिश वहां पर हुई है और यही वजह है कि स्थिति स्पेन में खराब हो गई है। स्पेन की हम ये बात कर रहे हैं, यानी कि जो रिपोर्ट हमने दिखाई, इसमें दिखाया कि किस तरीके से लोग जो है त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे हैं। 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और स्थिति वहां पर खराब हो गई है। बाढ़ से कम 205 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है, जबकि अभी भी कई लोग लापता हो गए हैं जिनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। राहत कार्य के लिए 1000 से ज्यादा सैनिक वहां पर तैनात किए गए। कोशिश ये की जा रही है कि लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। नाराज लोगों ने राजा और रानी पर कीचड़ से हमला भी किया, जो हमने रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाई। राजा के खिलाफ हत्यारा और शर्म करो के नारे लगाए गए हैं, क्योंकि लोग इस वक्त जबरदस्त तरीके से गुस्से में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनका जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और इस बीच खबर आगरा से सामने आ रही है। आगरा में दरअसल रसगुल्लों को लेकर के विवाद खड़ा हो गया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रसगुल्ले की वजह से यहाँ पर खूनी बवाल हुआ और यहाँ पर आपको बता दें, मोहम्मद की निशानी ताजमहल के शहर आगरा में रसगुल्ले को लेकर के 2 पक्षों के बीच खूनी भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले और डंडे भी चलाए गए, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों पक्षों के कई जो लोग हैं वो घायल बताए जा रखे हैं। जमकर मारपीट इन लोगों के बीच हुई, कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट का जो वीडियो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मामला ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। रसगुल्लों पर ये खूनी संघर्ष जो है वो देखने को मिला है। किस तरीके से मारपीट की नौबत यहाँ पर आ गई रसगुल्ले के विवाद को लेकर के, और रसगुल्ले का सवाल यहाँ पर खूनी बवाल की तरफ से यहाँ पर देखने को मिला है। और लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रखे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में दुनिया। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर के बाहर हंगामा। खालिस्तान समर्थकों ने श्रद्धालुओं से की मारपीट। उपद्रवियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की भी कोशिश की। कनाडा में भारतीय मूल की सांसद अनीता आनंद ने श्रद्धालुओं पर हमले की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। ब्रैम्पटन में मेयर पैट्रिक ब्राउन ने हमले की निंदा की है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कनाडा में हर किसी को अपने पूजा स्थल में सुरक्षित महसूस करना चाहिए। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमेरिका में चुनाव जीतने के लिए भारतीयों को रिझाने की कोशिश लगातार जारी है। कमला हैरिस ने भारतीय मां के साथ फोटो भी शेयर किया है और ट्रंप बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर सवाल उठा चुके हैं। गाजा में हमास का मिलिट्री कमांडर ढेर हुआ है। इजराइल दीन कसाब को किया गया है ढेर। इजराइल एयरफोर्स ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। हमास का सीनियर कमांडर था इज अल दीन। इजराइल ने लेबनान के बालबेक शहर पर फिर किए हवाई हमले। कई लोगों के मारे जाने की खबर। हमले से पहले कई इमारतों को खाली कराने की चेतावनी दी। इजराइल ने सीरिया में किया जमीनी हमला। इजराइल सैनिकों ने हमले का वीडियो भी जारी किया। कई इमारतों में इजरायली सैनिकों ने मारा छापा। सीरिया में जमीनी हमले के दौरान इजरायली सैनिकों ने ईरान से जुड़े सीरियाई नागरिकों को पकड़ा है। इजराइल ने पहली बार सीरिया में सैनिक भेजने की जानकारी दी। इजराइल के हाइफा शहर पर हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक। हमले के बाद कई जगहों पर लगी आग। इजराइल का दावा, कई रॉकेट को आयरन डोम ने मार गिराया। लेबनान के सिडोन में इजरायली हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान का दावा यह है कि पिछले 2 हफ्ते में सिडोन पर तीसरा हमला है। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक पर आईडीएफ का दावा। लेबनान से हाइफा शहर पर दागे गए कई रॉकेट। कुछ ड्रोन के गिरने से लगी आग। कई ड्रोन को आयरन डोम ने मार गिराया।